तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज हम नाग टिब्बा की ओर जा रहे हैं। एक मिनट, मुझे इस वीडियो में कुछ अधूरा लग रहा है। एक मिनट, अब ठीक है। तो मैं कहाँ था? मैं तो हम अपने कुछ साथियों के साथ नाग टिब्बा के टूर पे निकले हैं। कुछ हमारे साथी लोग महानुभाव, मैं तो सबसे पीछे ही हूँ, पर वो लोग मुझसे आगे हैं। और आप लोग एक चीज़ देख के अचंभित हो जाएंगे, बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। एक हमारे साथ एक गोरा आदमी भी है। ये प्राणी इतना अद्भुत है कि आज की डेट में कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हमारे गुट में मिलेगा ये सब बंदा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जसपाल पंवार, मेरा आप सभी को सादर प्रणाम नमस्कार करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी जगह से परिचित कराऊंगा जो हमारे उनपुर क्षेत्र की लगभग सबसे ऊंची चोटी पर स्थित हूं। आपको अवगति होगा कि नाग टिब्बा धाम सभी लोग घूमने आते हैं और वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की हाइट पर ये झंडी टॉप का नज़ारा है। वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिसको पुराने जमाने में वन मानुष कहा गया है, जिसको शास्त्रों में एकदम शूद्र कैटेगरी में जिसको रखा गया है, वो यही है। हाँ, चलो बनते रहते हैं हम आगे। लाल भाई के साथ पसीने से लतर पतर, ये है वो प्राणी, अद्भुत प्राणी। इसको अगर आप म्यूजियम में कहीं रखोगे तो म्यूजियम आपका सुपर हिट है, क्योंकि ऐसा प्राणी आज तक इतिहास में कभी आया ही नहीं। ना आएगा। और ना आएगा। ये मुझे इस पे पूरा शक है। ये है असुरी जाति का ये ऐसे प्राणी है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए भाई साहब की पीठ देखिए। लथपथ है। ये देखिए, ये दर्शाता है, यही दर्शाता है कि ये प्राणी इतनी गर्मी नहीं झेल सकती। ये अंटार्कटिका से आए हुए हैं, बर्फीले इलाके से। यकीनन वहाँ धूप तो होती नहीं, तो काले कैसे होंगे? तो अब देख लीजिए, पसीना से आपको यकीनन अंदाजा हो गया होगा कि कैसे माहौल से आए हैं। ये वही भालू हैं जिनको पोलर बियर कहते हैं ना, ये वही है। चलो थोड़ी देर आगे मिलते हैं, ऊपर हाइट पे मिलते हैं आपको। Pablo. हेलो दोस्तों, मुझसे तो आप भली भांति परिचित होंगे। मैं इन्हीं जंगलों का एक वासी हूँ, पहाड़ी हूँ। आज हम जा रहे हैं देवभूमि नाग टिब्बा की ओर। हाँ, तो थोड़ा विचलन आ गया था बीच में, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर मुझे इस वीडियो में थोड़ा कुछ अधूरा लग रहा है। एक मिनट, अब ठीक है। तो जो कमी समी थी वो पूरी हो गई है। मैं अपने साथियों के साथ, जिनके साथ मैं टूर पे निकला हूँ, उनसे मैं आपको एक बात परिचित करा लेता हूँ एक एक करके। आपने कभी सुना है धरती पे बोझ क्या होता है? वो मैं दिखा देता हूँ आपको कि धरती पे बोझ होता क्या है, जिसको कहा गया है धरती पर बोझ। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, ये है हमारे साथी सहपाठी, वही लोग हैं। ये वही लोग हैं जिसको पुराने जमाने में वन मानुष कहा गया है, जिसको शास्त्रों में एकदम शूद्र कैटेगरी में जिसको रखा गया है, वो यही है।
गुणी बोलते हाँ चलो बनते रहते हैं हम आगे। हैं लाल भाई के साथ। तो दोस्तों आपको मेरे पसीना देखकर ये अनुमान लगा ही लिया होगा कि हम थोड़ा और हाइट पे आ गए हैं, थोड़ा और चल गए हैं अभी तक, और मैं सबसे पीछे हूँ। तो इसका मतलब मुझे आप लेंडी मत समझना, वो मैं व्लॉग के लिए रुका हूँ पीछे पीछे, क्योंकि पीछे डिस्टर्ब करते हैं ये लोग। पर हमारे सभी साथियों के हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा है। चलो वज़न से मुझे एक शायरी याद आ गई, वो सुना देता हूँ आप लोगों को। मैंने कहीं सुनी थी कि अगर सफ़र का मज़ा लेना हो तो बैग में सामान कम रखें, और अगर ज़िंदगी का मज़ा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखें। ये शायरी भले इन लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन अगर मैं कहीं और सुनाता तो गोल्ड मेडल मेरा कहीं नहीं था, पक्का था वो। ये होते हैं ना वो घर के भेदी। तो दोस्तों मुझे यहाँ गांव वालों ने भी एक चीज़ बताई है। एक मेरे सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है, जिस पे पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये कहा गया है कि यहाँ पर जानवरों के खुर के निशान है। पत्थर ऐसे में है और खुर के निशान बने हुए इस पर, एक दो मैंने भी देखे भी। तो आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसको देवभूमि क्यों कहा गया है। यहाँ एक से एक करिश्मे अजूबे देखने को मिलते हैं। ये एक मामूली सा पत्थर है, बीच जंगल में पड़ा है, ट्रैक के बीच में आता है ये, और इस पर जानवरों के खुर के निशान है। तो आप ज़रा पता लगाइए कैसे हो सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा, खुर के निशान दिखाऊंगा मैं, अगर आप देखें तो ये देखिए, ये एक खुर का निशान है। ये ऐसे बने हुए हैं खुर के निशान। अभी तो इस पर सहवाल लगी है तो ये क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन जब ये पत्थर साफ रहता है तो क्लियर दिखते हैं खुर के निशान। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ऐसे किसी ने लात चला दी होगी, किसी ने गाय भैंस ने ऊपर जो खुर के निशान बन गए होंगे। कुछ ना कुछ तो इसका रहस्य है, ये पौराणिक है। ऐसी चीज़ को हमें, ये हमारे पुरखों की अमानत है, हमारी संस्कृति जिसको ये संभाले हुए है, ये धरोहर है हमारी, तो इनको हमें संभाल के रखना चाहिए। दोस्तों अभी हम थोड़ा और ऊपर आ गए हैं, मतलब हमने, हमारे भाई लोग बता रहे हैं कि हमने अपनी जो हमारा गंतव्य है उसका हमने 50% मतलब आधा कवर कर लिया है। पर हम थोड़ा ऐसे बैठे थे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें एक पत्थर दिखा, और यहाँ पे हमें एक दो लोकल भी मिले, घास के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि एक रहस्यमय पत्थर है यहाँ पे। जब मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ, पहले मैंने तो ऐसी बकवास कर रहे होंगे, लेकिन जब मैं देखा तो मैं खुद अचंभित रह गया। इस पत्थर पर गाय भैंसों के खुर के निशान है। ये पत्थर ऐसे ज़मीन पे लेटा हुआ नहीं है, ये खड़ा पत्थर है। ऐसा तो नहीं है कि, अब मैं, बहुत लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, ऐसा तो नहीं कि कोई गाय पैर ऐसे टेढ़ा करे ऊपर और फिर पंजे जमाए अपने वहाँ, ये मुमकिन नहीं है। ये इसका जवाब ना किसी फिजिक्स के पास है ना केमिस्ट्री के पास, किसी के पास नहीं है। चाहे अपनी आप मॉडर्न साइंस लेके आ जाओ, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। पर पुराने ज़माने में यही तो हमारी संस्कृति, यही तो सभ्यता है। इसीलिए उत्तराखंड को रहस्यमयी जगह भी कहा जाता है। मैं आपको एक बार उस पत्थर के दर्शन करा देता हूँ। देखिए ये है वो, ये दुर्लभ पत्थर केवल नाग तिब्बत ट्रैक में मिलता है। ये इतना दुर्लभ है कि इसकी कोई, ये अनादिकाल से है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये खुर के निशान है। ये देखिए, एक मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। ये लगता है किसी ऐसे बकरी वगैरह के हैं, ये बैल के। एक बार मैं आपको पूरे पत्थर के, ये है वो पूरा पत्थर, आप जमीन देख लीजिए, ये खड़ा पत्थर है एकदम। तो आप जरा पता कीजिए कि इस पत्थर में कुछ भेजिए, पुरातत्व भेजिए, यहाँ पे पता कीजिए कि क्या है ये। वो पता नहीं कहाँ कहाँ खोदते रहते हैं अंट संट जगह पे। कभी इधर भी आओ, हमारे उत्तराखंड में भी आओ, यहाँ पर आपको एक से एक कहा जाता है कि श्री कृष्ण पहले इधर भी आए थे, गोपियों के साथ यहाँ भी रहते हैं। पर ये तो मिथ्या हो सकता है। श्री कृष्ण वृंदावन के अलावा कहीं नहीं थे, अगर होंगे तो सिर्फ आपके दिल में है। और हमारे साथ अभी हमारे सारे तो दोस्तों, बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्क़त के बाद हम थोड़ा और हाइट पे पहुंच गए हैं, अपने
सफ़र के, अपनी मंजिल के एक कदम और। अभी हमारे सारे साथियों को थकाई भी लग चुकी है, तो हम एक पानी का स्रोत है, एक पुराना पानी का स्रोत, यहाँ पे थोड़ा मुंह पे ये आ रही है, क्या बोलते हैं इसको, रोशनी आ रही है, तो मैं क्लियर दिख नहीं रहा। हाँ यहाँ पे ठीक है। तो मैं एक ऐसे स्रोत पे हूँ, ये पौराणिक स्रोत है, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया हुआ एक, जिससे कम से कम इस स्रोत पे 4-5 गांव निर्भर करते हैं। अगर ये पानी भविष्य में कभी सूखता है तो सिर्फ यही नहीं सूखेगा, 5 गांव की संस्कृति मर जाएगी, 5 गांव पलायन कर जाएंगे, पूरे 5 गांवों का इतिहास मिट जाएगा। इस पानी पे टिका है बस। ये होती है हमारे पूर्वजों ने जो बनाया है। आपको मैं दिखाता हूँ, पानी का जो उद्गम स्थल है वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, जहाँ जिस पानी पे पूरे 5 गांव आश्रित हैं। भगवान न करे कि अगर ये पानी कभी सूखे तो सिर्फ ये नहीं सूखेगा, पूरे भारत की संस्कृति, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा सब खत्म। अरे आदमी तो खत्म होगा ही, पूरी संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको एक बार उसके दर्शन करा देता हूँ। ये हमारा उद्गम स्थल है। ये जो आप लोगों को आजकल आदत पड़ी है ना मॉडर्न, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मॉडर्न जमाने के लोग हैं, इनको आदत पड़ी है बिस्लरी के पानी की। तो भाई लोगों, बिस्लरी तो सिर्फ ऐसी है ढकोसला पानी, ये है बिल्कुल ये बार इस जंगल को देखिए आप, जड़ी बूटियों का। इस पानी में सबसे ज्यादा अगर इस पानी में क्वालिटी पाई जाती है, अरे आयरन वायरन छोड़ो भाई, तुम बीच में डिस्टर्ब मत करो। ये आपने कभी साइंस में सुना होगा, एक होता है डिस्टर्बिंग एलिमेंट कहते हैं जिसे, मतलब जो बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं। ये वही लोग हैं, कुछ लोग जो आपको, अगर आप अच्छे कदम कुछ अच्छा करना जा रहे हो तो आपके पीछे से टांग खींचेंगे। तो ये लोग, कुछ लोग तो टांग ही खींचते हैं, लेकिन ये पैंट खींचने वाले लोग हैं, ये अजीब ही लोग हैं। मैंने आपको पहले इनका इंट्रोडक्शन करा दिया था। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये पानी है, यहाँ पर बांज, मेरे को तो एक ही पेड़ का नाम है बांज वगैरह, देवदार, इनकी जड़ों से निकले हुए पोषक तत्वों से, इनकी जड़ों से निकलता है ये पानी। पूरा इतनी क्वालिटी है इस पानी में कि अगर आप एक बार पिएंगे तो मिनरल, प्रोटीन वगैरह सब तो मिलेंगे ही, साथ में चित्त, जो चित्त होता है, चित्त, वो ऐसा बुझेगा कि आप प्राण त्याग दोगे यहीं पे, मतलब और आपको किसी चीज की डिमांड ही नहीं रहेगी जिंदगी में। ये ऐसा पानी है, इतना स्वादिष्ट। अगर इस पानी को आप एक बार, मैं भी चाहता हूँ आप एक बार इस पानी को जरूर ट्राई करें। तो हमारे दोस्त लोग यहाँ पर थोड़ा पत्ते गिरे हुए थे पानी पे, उसके ये होते हैं परिश्रमी लोग। ये ऊपर से पानी आ रहा है, फिर इस छोटे टैंक में जाता है, इसमें थोड़ा पत्ते वगैरह गिर रखे थे। और कुछ लोग निवेदन करना चाहता हूँ, तो या फिर बिस्किट वगैरह मत लाया करो, या तो लाया करो तो वापस घर ले जाया करो, खाया मत करो यहाँ। और पैकेट तुम इधर फेंक देते हो पानी में, फिर गढ़वाली में बोलते हैं उसको बुज्जा लग जाता है। तो बुज्जा लग गया तो फिर 5 गांवों की संस्कृति तो डूबेगी। ये देखिए आप, ये देखिए, मैं इन लोगों से तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो वैसे ही हैं। मैं सिर्फ टाइगर और पार्ले जी कंपनी के सीईओ से निवेदन करता हूँ, कृपया आप जौनपुर रेंज में ये बिस्किट का निर्यात करना बंद कर दीजिए। अगर आप बंद करेंगे तो यहाँ बुज्जा लगना भी बंद हो जाएगा। ये आप एक कदम बढ़ाइए, फिर देखिए ये क्या होगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी कहा, अभी भी हम पानी के स्रोत में ही हैं। तो हमारे एक भाई पानी की सफाई कर रहे हैं, जो बिस्किट वगैरह, रैपर, पेड़ तो नहीं, उनके पत्ते गिरे हुए थे, उनकी सफाई कर रहे थे। इनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, परिचय करवा देता हूँ। ये हमारे बड़े भाई ग्राम सभा डिगोन से हैं, मुंगलोड़ी के नीचे पड़ता है। अगर आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे तो आप बहुत मॉडर्न लोग हैं, कभी सर्च कीजिए नाग टिब्बा ट्रैक मुंगलोड़ी से होते हुए। तो हज़ारों लोग बैठते हैं डेली यहाँ पे, हज़ारों लोग, पर किसी के मन में ये कभी ख्याल नहीं आया है कि थोड़ा सा मैं हाथ मार दूँ, थोड़ा पानी साफ कर दूँ। एक एक पत्ता भी अगर कोई उठाता तो फिर गंदगी क्या ही रह जाती। तो गंदगी पानी में नहीं है, गंदगी इन लोगों के दिमाग में है। सबसे पहले उनकी सफाई करनी बहुत जरूरी है। ये लोग अपना पानी पी लेते हैं और फिर बस जिस थकुली में खाते उसी में छेद करके चल जाते हैं ये लोग।
ये ऐसे ही हैं। तो मैंने जो हमारे बीच ऑस्ट्रेलिया के हमारे दोस्त हैं वो भी आए, उन्होंने भी, वो खुद हैरान रह गए कि कैसे कैसे लोग हैं यार तुम्हारे पहाड़ी। वो इतने सरल स्वभाव के हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। अगर पहले के ज़माने के, अगर जिन अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, अगर वो अंग्रेज इस प्रकार के होते तो यकीनन कहता मैं, वो हमारी गुलामी करते, हम नहीं करते उनकी, हमारी करते हो, हम उनसे हल चलवाते हैं। ये इतने शरीफ लोग हैं। इस टैंक से मैंने कहा था आपको कि 5-6 गांवों को पानी जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सप्लाई हो रही है, ये डायरेक्ट लाइन है, ये डायरेक्ट लाइन जा रही है। ये कम से कम 8000 फीट की ऊंचाई से जाता है गांवों की तरफ, बहुत हाइट से पानी। और एक बार मैं आपको पूरे जंगल का व्यू करा देता हूँ। Pink champagne, I'm totally vibing. It's true what they say, it's all about timing. I'm doing okay, for the first time in a while. Can't help but love my style, just caught in the feeling. So much glitter, you can't forget her, a superstar. Like ooh, we just get better, our dreams get bigger, and we won't stop. Like ooh, hey, you've come this far, so dance till the sunrise and throw the confetti. Like hey, you know who you are, so dance till the sunrise and throw the confetti. Like confetti, like confetti, like 19. और फाइनली हम दुलेश्वर देवता के स्थान पर, और ये हमारे साथी लोग सफर का आनंद। आ जाओ आ जाओ। जय हो दुलेश्वर महाराज। ये हमारा जब नीचे से पड़ाव ख़त्म होता है तो सभी लोग यहाँ पे धूप करते हैं, और बहुत पुराना पेड़ है। ये देखो, दोस्तों अब हम अपनी मंजिल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हैं, ऊपर पहाड़ी की चोटी से। बस एक आधे घंटे में हम टॉप पर पहुंच जाएंगे। और जहां पर हम विश्राम करने के लिए रुके हैं, ये एक अपने आप में एक अनमोल स्थान है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। ये हमारे इष्ट देवता दुलेश्वर महाराज जी का स्थान है। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं, ग्रामीण लोग, खास करके जो ग्रामीण आसपास के 3-4 गांवों के लोग, उनके लिए इष्ट देवता हैं। तो वो लोग पुरानी मान्यताओं के अनुसार पेड़ पर सिक्का लगाते हैं, एक एक सिक्का, कोई सा भी सिक्का, 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, पेड़ पर लगा देते हैं। तो यहाँ इस पेड़ पर आपको 1800 से 1900 के ज़माने के सारे सिक्के मिल जाएंगे। बहुत पुराना पेड़ है, और ये प्रथा पूर्वजों से चली आ रही है। और जो मेरे साथी सहपाठी हैं वो भी अभी यही काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। आप एक बार देख लीजिए। देखिए ये हैं वो सिक्के।
तो देखिए, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस आदमी को एक बार देख लीजिए। जब एक ऑस्ट्रेलियाई, एक फॉरेनर ही है, जब इसको हमारे कुल देवता पर इतनी आस्था है, अपने शुद्ध मन से पूरा निर्भर है हमारे प्रभु पर, तो आप लोगों को क्या हो गया है? क्या हुआ है आप लोगों को? मेरे ख्याल से तो आप लोगों को परजोगी हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों, अब हम ऐसी जगह पहुंचे हैं, बस दूसरे शब्दों में कहें तो जन्नती है ये। यहाँ से हमारे जो मंजिल है नाग टिब्बा, वो मात्र 3 किलोमीटर है, मतलब चढ़ाई नहीं है। जितनी चढ़ाई थी वो हमने कवर कर ली। अब हम मेन टॉप पे पहुंच चुके हैं। अब जो हमारा लगभग 90% यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है। 2-2.5 घंटे लगे हमें कवर करने में। इसे हालत बहुत ख़राब हुई हमारे साथियों के, तो पेंच पूरे ढीले हो गए थे। ये है वो हाइट। आ गए हम, आपको मैं सुंदर नज़ारा दिखाता हूँ अपनी हाइट का। इस जगह का नाम है ताल। ताल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होकर एक पूरा ताल बन जाता है। ये तप्पड़ इलाका है, बुग्याल, बुग्याल कहते हैं इसे। एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए, पहले भरे हुए हैं। अब ये है उत्तराखंड की धरोहर। तो पानी नहीं है इसमें। जब से सीमेंट का काम होना है इसमें, तब से पानी नहीं है इसमें। तो दोस्तों, आपको हमारी हालत का अंदाजा इसी से लगेगा। देखिए, मैं आपको अपने साथियों का एक बार एक व्यू दिखाता हूँ, नज़र दिखाता हूँ कि कैसी हालत खराब हो रखी है उनकी। आनंद है यार। दोस्तों, जो अभी यहाँ पे हवा चल रही है, भले आप एसी कमरे में रह जाएं 24 घंटे, लेकिन जो यहाँ भी हवा है तरोताजा, वो हवा बैकुंठ धाम में भी नहीं मिलेगी आपको। इतनी शुद्ध हवा है। बैकुंठ में क्या पता हवा मिले ना मिले, वो तो किसी ने देखा नहीं है, पर जो यहाँ हवा है उसका कोई तोड़ नहीं है। और आप इन्हीं को देख लीजिए, इनके शरीर में पूरी एनर्जी आ चुकी है।